अध्यात्म का एक वैज्ञानिक जो सिद्धांत है, जो किसी भी मार्ग से कोई चले, अध्यात्म के, चाहे भक्ति से चले, चाहे ज्ञान से चले, चाहे कर्म से चले, जो उसका इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, वो होता है चित्त शुद्धि। हमारे चित्त में जो मलिनता है वो शुद्ध होती जाएगी, प्योरीफाई होता जाएगा चित्त, उतना ही हम ईश्वर के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। तो चाहे हम भक्ति मार्ग से करें या ध्यान से करें, किसी से करें, सबसे जो हमारा अचीवमेंट है, गोल है, वो चित्त की शुद्ध होना। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो ट्रेसिंग करते हैं ये लोग, इंजीनियर्स वगैरह या आर्टिस्ट, तो क्या करते हैं कि एक चेयर पे उन्होंने एक कांच रख लेते हैं और नीचे एक लैंप जला देते हैं, तो उसका प्रकाश पड़ता है कांच पे, और वहाँ पे कोई चीज़ रख देते हैं जिसकी ट्रेसिंग करनी है, ऊपर से ट्रेसिंग पेपर रख के वो सब दिखता जाता है, पेंसिल से वो सब उस पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है इस चित्त के लिए बहुत फिट बैठती है। नीचे जो लैंप जल रहा है वो आत्मा का प्रकाश है, आत्मा है, और कांच जो रखा है वो चित्त है। और उसमें से लाइट होके कांच से पास हो रही है और फिर वो हम ट्रेसिंग वगैरह करते हैं। इसी प्रकार से हमारी आत्मा है और उसके ऊपर एक आवरण है चित्त का। अगर वो चित्त शुद्ध है तो उसका प्रकाश बाहर शुद्ध निकलेगा, और अगर वो ऑयली है, कुछ है, तो उसमें से जो रिफ्लेक्शन होगा वो ठीक नहीं होगा। ऐसे ही हम मिरर भी अगर हमारे पास रखा हो, तो मिरर में अगर हम अपना फेस देखना चाहें, मिरर अगर क्लीन है तो हमारा फेस क्लियर दिखाई देगा, और उसमें डर्ट है, ऑयलीनेस है, तो चेहरा साफ नहीं दिखाई देगा। तो हमें उसको, मिरर को साफ करना पड़ता है किसी चीज़ से, कपड़े से, पानी से या साबुन से, तो फिर हमारा चेहरा साफ दिखने लगता है। तो आत्मा का जो प्रकाश है वो हमारे चित्त के अशुद्धि के कारण हमें फ्लेयर अप होता नहीं है, हमारी इंद्रियों में और कहीं पे अनुभव वो प्रत्यक्ष नहीं आ पाता है, हालांकि उसके ही प्रकाश से हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है। लेकिन वो चित्त की जो मलिनता है उस वजह से हमें, तो वो जो उसकी प्रकाश आता है आत्मा का, तो वो जब हमारे चित्त से बाहर निकलता है और इंद्रियों से आता है, तो हम ये चित्त ये समझने लगता है ये मेरा प्रकाश है। वो बैकग्राउंड में नहीं देख रहा है कि कौन सी चीज़ से ये प्रकाश आ रहा है, तो वो उसके ये भावना हो जाती है हमारी। चित्त मतलब अर्थात मन ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो हमें ये फीलिंग होती है कि ये सब हमारा ही प्रकाश है, हम नेत्रों से हम देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो ये अहम भाव जो आ जाता है, यही बस हमारी चित्त की मुख्य मलिनता है। तो ये चित्त जितना ही शुद्ध होता जाता है, उससे हमें ये आत्मा की प्रकाश का अनुभव आने लगता है। तो लक्ष्य हमारा क्या है, हम कोई ऐसा साधन करें जिससे हमारा चित्त शुद्ध होता जाए। अशुद्ध क्यों होता है, अशुद्धता क्या है, पहले ये समझनी पड़ेगी। जब हम अशुद्धता समझ जाएंगे तो फिर हम और अशुद्ध करना बंद कर देंगे, और जो अशुद्ध हो चुका है उसको क्लीन करने की प्रोसेस करेंगे। तो चित्त की जो अशुद्धता है वो हमारे मुख्यतः संस्कार है। संस्कार को हम आसक्ति में भी कह सकते हैं, वासनाओं में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मुख्य है। अब ये संस्कार क्या चीज़ है ये भी समझना चाहिए। वो हम एक्सप्लेन करते हैं एक छोटे बच्चे से। छोटा बच्चा है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, अभी 1.5 साल भर का हुआ है, अभी उसे खाने पीने का भी आपने देना, अन्नप्राशन नहीं कराया है, तो उसे टेस्ट का ज़्यादा अभी ज्ञान नहीं है। और मान लो जस्ट उसको टेस्ट का ज्ञान प्रारंभ हुआ किसी पर्टिकुलर एज पे,
तो आप गए बाजार से कुछ जाकर के मिठाई ले आए, गुलाब जामुन ले आए, कोई मिठाई लाए, उसको खिला दी और उसको उसका टेस्ट आ गया। केवल एक्सपीरियंस हुआ, एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते कैसा टेस्ट, किसी चीज़ अच्छा है बुरा है कब मीठा है ऐसा कह देंगे, लेकिन हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट है, एक्सप्लेनेबल नहीं है वो। तो उस बच्चे को उसका एक एक्सपीरियंस हो जाता है और वो इम्प्रेशन, संस्कारों कहते हैं अंग्रेजी में इम्प्रेशन, तो वो इम्प्रेशन उसके चित्त पे जम जाता है। अब आप उसको लेके जाओ मार्केट में, एक मिठाई की दुकान पर, हंड्रेड्स ऑफ वेराइटी रखी हुई है और एक से एक कॉस्टली है। अब बच्चे से पूछो इसमें बेटा कौन सी मिठाई ले ले खाने को, तो वही जो गुलाब जामुन आपने खिलाया उसी पे सारा करे, उसे कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। काजू की रखी है वो भी नहीं कहेगा ये हमें दे दो, हैं? तो क्यों, उसका इम्प्रेशन था और उसने उस इम्प्रेशन को खींच लिया, बाहर उसके मस्तिष्क पे आ गया, अंदर जमा था, उसको ध्यान नहीं था, लेकिन वो चीज़ देख करके मैग्नेट की तरह उसको उसने खींच लिया, जैसे लोहा खींचता है, और उसने कहा हम ये चीज़ लेंगे। अब आपने उसको दिला दी और एक मिठाई खिला दी तो उसका भी इम्प्रेशन हो गया, दोबारा जाओगे तो दोनों मिठाइयों का नजर बताएगा ये दोनों दिला दो, बाकी कैसी भी रखी रहे। तो इसी प्रकार से हम जितना इस संसार में व्यवहार करते हैं, तो जो भी व्यवहार करते हैं उसमें जो हम रस लेते हैं, जैसे गुलाब जामुन का लिया, वैसे हम व्यवहार में लेते हैं, वो सब हमारे अंदर इम्प्रेशंस जमा होते रहते हैं, जो कि हमें पता नहीं, हमारे बिहेवियर में वो प्रकट होते रहते हैं और हम ये नहीं समझते कि ये हमारे अंदर से कोई चीज़ प्रकट हो रही है, हम समझते हम अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, हम अपने मन से काम कर रहे हैं, एक्चुअली वो चीज़ अंदर से आ रही है, आपके पास थी तो प्रकट, अगर वो नहीं होती तो आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि बाजार में हम लोग निकले, कोई भी एक व्यक्ति निकला, बहुत से आदमी दिखाई देते हैं, पुरुष बच्चे महिलाएं, बहुत सी दुकानें दिखाई देती हैं, तो हमारा किसी का इम्प्रेशन नहीं पड़ता, कहीं कोई ऐसा दिखा आदमी जो हमें अट्रैक्ट कर ले किसी कारण से, हैं, तो हम उसकी तरफ देखते रहते हैं, और जहाँ उसको देखा तो वो इम्प्रेशन आंखों की तरह थ्रू चित्त में आ गया। अब आपका इम्प्रेशन बना रहेगा, किसी से बात भी करोगे तो हमें ऐसा आदमी मिला था, ये था, और अगर एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ सर्कुलेट होती रहेगी। तो इस प्रकार से ये इम्प्रेशंस पड़ते रहते हैं, और ये इम्प्रेशंस जब ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो वो हमारे इस मस्तिष्क में छाए रहते हैं, जिनको हम कहते हैं वासना है। आदमी को बड़ी वासना है किसी बात की, तो वो वासना का रूप धारण कर लेता है संस्कार, क्योंकि हम उसी को दिन भर सोचते हैं, बोर्डिंग करते रहते हैं, ब्रूडिंग करते रहते हैं, तो वो ऐसा छा जाता है कि हम माइंड को उससे सेपरेट नहीं कर पाते और वही सोचते रहते हैं, वही हमारा डायरेक्शन हो जाता है थिंकिंग का। और यही कारण है हर आदमी का अलग अलग डायरेक्शन है थिंकिंग का, एक जैसा किसी का नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग है, और ये जब बाहर प्रकट होके आते हैं वैसे ही सोचने लगते हैं। तो थोड़ा यही संस्कार जो है हमारे चित्त की मलिनता है, उसी ने उसको चित्त को इम्प्योर कर रखा है। तो दूसरा और चीज ले लें कि ये इम्प्रेशंस जो हैं हमें पता नहीं लगते हैं, अंदर बैठे हुए गुप्त रूप से हमें नहीं पता हमारे में क्या स्टोर है, क्योंकि कई जन्म लिए और कई जन्मों में हम ये कलेक्ट करते रहे हैं, तो वो सब जमा है, और निकलेंगे कब वो, उसका सिस्टम थोड़ा समझ लें। एक तो ये होता है कि मैग्नेट की तरह कोई वस्तु सामने आ जाए, वस्तु आ जाए, व्यक्ति आ जाए, या कोई समस्या आ जाए, तो अगर हमारे चित्त में वो चीज़ है तो एकदम बाहर प्रकट हो जाएगी और हम वही सोचना शुरू कर देते हैं। एक तो ये तरीका रहता है कि अब हम किसी व्यक्ति के बारे में भी नहीं सोच रहे और वो यहाँ आ जाए तो सोचने लगे ये वही व्यक्ति है, उसने ऐसा हमसे कहा था, ये कहा था, तो हम सोचने लगते हैं। तो जो पहले हमने उसके प्रति संस्कार इकट्ठे किए थे तो उसने मैग्नेट की तरह खींच लिए और हमारे माइंड को सोच आने लगा। दूसरा और भी कई चीजें रहती हैं
तो ये संस्कार का खींचने के कई तरीके, कोई डेफिनेट अभी तक नहीं बता पाया, ये केवल अनुमान है और ये फैक्ट है कि दिखता है ऐसा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गोडाउन है ये, और हमने एक ट्रक लाके बैग्स की शुगर हो या व्हीट हो इसमें हमें स्टोर करना है, तो ये डोर है, तो वहाँ से जो पहला बैग आएगा तो इस दीवार की तरफ लगेगा कि नहीं, और रास्ते पे तो नहीं लगाएगा, रुक जाएगा रास्ता, यहाँ चिंता जाएगा, यूँ लाते लाते लास्ट बैग को वहाँ रख देगा, डोर बंद कर देगा है? अब किसी दिन हमें उसमें से बैग निकालने पड़े, तो पहले बैग कौन सा निकालेंगे, जो लास्ट में रखा है वो पहले निकलेगा। ये भी एक सिद्धांत ऐसा लगता है जो हमारे संस्कारों के लिए लागू होता है, जो संस्कार हमने लास्ट कैच किया है वो हमारे माइंड में तुरंत आएगा, और डीप जो पड़े हुए हैं वो नहीं आएंगे। और एक एब्स्ट्रैक्ट भी टर्म दे सकते हैं, ये तो दो डेफिनेट सिद्धांत हैं, एक और एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत है जो भी इसमें लागू हो सकता है। जंगल में सड़ी लकड़ी पड़ी रहती है, कीड़ा उसमें एक तरफ से होल करके घुसता है, वो खाते 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 उसे डायरेक्शन तो पता नहीं कहाँ जाना है, तो ऊपर निकल आता है, वो बाहर आ गया तो फिर दूसरा होल बना के फिर अंदर जाता है, ऐसे फिर निकल आता है, ऐसे करते करते ऊपर देखेंगे तो बहुत से होल सड़ी हुई लकड़ी में देखने को मिलते हैं। अब उसको उठा के देखो तो कभी लगता है कि किसी का चित्र बना हुआ है, ऐसे होल की पैटर्न बनी है, जानवर हो आदमी की शक्ल हो, कोई चीज दिखने लगती है, तो उसने बनाई नहीं है जानबूझ, ये ऑटोमेटिक बन गई। तो ये भी हो सकता है कि कौन सा संस्कार कब निकल आएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। वो वस्तु भी सामने नहीं है जो हमें खींच के संस्कार निकाल ले हैं, लास्ट संस्कार भी नहीं आया जो वो बैग की एग्जाम्पल दी थी। कभी कभी कोई बड़ा पुराना संस्कार हम लोग बैठे हैं और विचार में आ जाता है, तो वो कैसे निकल आया, उसका क्या सिद्धांत है वो नहीं समझ में आता। इसको एक और सिद्धांत से समझाएं, एक मटका ले लें, उसमें चने भर दें और चनों को यूँ हिलाएं, सूखे ड्राई हैं तो कौन से चने ऊपर आ जाएंगे, कोई सिद्धांत नहीं, कोई भी आ सकते हैं हिलाने से। तो ये ऐसे सिद्धांत ये हैं जिसमें कोई सिस्टम लागू नहीं होता, और दो हमने एग्जाम्पल ऐसी दी जिसमें कि सिस्टम लागू होता है, एक सिद्धांत है। तो हम ये तो देखते हैं कि संस्कार को आदमी आया तो उसने खींच लिए मैग्नेट की तरह, ठीक है, और हम साधन में बैठते हैं तो पहले जो करंट जो हमारे संस्कार पड़े हैं वो याद आएंगे, आज की घटना जो सुबह हुई है तो ध्यान करने लगेंगे तो एकदम क्रॉप अप होती है। लेकिन जब ये सब खत्म होती जाती हैं तो ये तो सिद्धांत हुआ उदय होने का, क्या का, हाउ दे एराइज, जो हमने इंप्रेशन रखे हैं वो कैसे एराइज हुए, अब वो कितनी देर लास्ट करेंगे और कब समाप्त होंगे, ये इसमें भी सोचने की बात है, हाउ लॉन्ग दे विल स्टे। तो कोई हमारा ज्यादा उसमें आसक्ति है, ज्यादा वासना है, वो विग्रस है संस्कार, तो बड़ी तेजी से निकलेगा और वो काफी देर तक छाया रहेगा, हम रोक भी नहीं सकते। जैसे क्रोध आता है तो कहीं हम सोचते हैं एकदम निकल आता है, किसी बच्चे से बार बार कहें दो ये काम मत करना, नहीं माना, कर डाला, समझा दिया बेटा इससे नुकसान होता है, कल उसने फिर किया, फिर उसको समझा दिया, 3-4 बार समझा दिया, और 5वीं बार जो करेगा तो एकदम गुस्सा आएगी, उसको चांटा मार देंगे। तो क्या हम कंट्रोल कर पाए? ये संस्कार हमारे भर गया था, ये काम नहीं होना चाहिए और इस बच्चे को नहीं करना चाहिए, ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था हमारे अंदर इम्प्रेशन कि हम उसको रोक नहीं पाए, क्रोध के रूप में प्रकट होके उसको पीट दिया। तो ये इम्प्रेशंस निकलते हैं, एराइज होते हैं, उतनी देर के लिए लास्ट होंगे। अब कोई हमारे अंदर कोई चिंता का विषय बना हुआ है, किसी बात की चिंता, हर एक को अलग अलग चिंता रहती है, और वो बैठेंगे तो घंटों तक उसी में साधन में सोचते रहेंगे, उससे निकल ही नहीं पाते। घबराहट हो, भय हो, तो वो बड़ी देर तक लास्ट करता है इम्प्रेशन, और कोई थोड़े समय में खत्म हो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, ऐसे ये निकलते रहते हैं। तो माइंड एम्प्टी हुआ ना, तो वैक्यूम अगर किसी चीज में हो
और उसमें हम होल कर दें तो हवा एकदम तेजी से आवाज करके घुसती है कि नहीं वैक्यूम में। तो ये हमारा जो चित्त है, माइंड है, अगर हम एम्प्टी बैठ जाएंगे ध्यान करने के लिए तो एकदम गशप करते हैं, या एम्प्टी हुए संस्कार एकदम आने लगेंगे, कुछ विचार ये आने लगते हैं और वो खत्म होते जाएंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। ये इनका सिद्धांत है। हम जो मन से सोचते रहते हैं उसका वैज्ञानिक साइंटिफिक क्या तरीका है वो ये है। हमारे पास अगर कोई चीज नहीं है अंदर तो वो हमारे अंदर नहीं आएगी। बाहर से कोई चीज नहीं आएगी, बाहर से हम पहले इंप्रेशन अंदर डालेंगे और अंदर वाली ही चीज प्रकट होगी, दूसरी नहीं आएगी। ये एक और सिद्धांत है जो कि सभी आध्यात्मिक ग्रंथ वगैरह कहते हैं कि जो कुछ भी अपीयर होगा हमारे माइंड में वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और होनी कहाँ से चाहिए, आई कहाँ से, वो हम ही ने कलेक्ट की, कोई दूसरा दोषी नहीं है। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो दोषी हम ही हैं, क्योंकि हमने उसके बारे में बुरा सोचा था और वही इंप्रेशन हमारे माइंड में आ रहा। हमने अच्छा सोचा तो भी हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अच्छा बुरा सोचने के लिए। तो ये इम्प्रेशंस जो है सीक्वेंस ये निकलता रहता है। तो हम जब भी साधन में बैठेंगे तो विचार आएंगे, एक के बाद एक डिसअपियर होते जाते हैं, और किसी में हम अटक गए और सोचने लगे तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चित्त का क्लियरेंस प्रोसेस है। क्या है कि हमने जो इम्प्रेशन डाले थे, तो हम साधन में बैठ के अगर कोई विचार आ रहे हैं तो वो इम्प्रेशन हमारा संस्कार निकल रहा है, चित्त उससे क्लियर हो रहा है, ये माना जाता है हमारी परंपरा में। वैसे बैठे बैठे सोचते रहें तो वो नहीं, जब हम साधन की दृष्टि से बैठे हैं तो एकदम जो गशप होते हैं विचार, वो मतलब दैट इज ए क्लियरेंस। अब इसके बाद दूसरी चीज इससे कोरिलेटेड है, वो एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रगति जो भगवान ने बनाई है ये त्रिगुणमयी है। शायद बता चुका हूँ, उस रोज भी बताया होगा। सत, रज और तम 3 गुण हैं इसमें प्रगति, और वही हर वस्तु में भी हो गए, हर व्यक्ति में भी हो गए। कोई कहेंगे कि ये व्यक्ति सतोगुणी है, ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी है, तो तीनों गुण इनमें मौजूद हैं, लेकिन सतोगुण प्रमुख है, इसलिए ये नोमेनक्लेचर हो गया। उनमें तमोगुण ज्यादा है तो उनको तमोगुण का इंप्रेशन हो गया। इस तरीके से अच्छा हम बात कर रहे हैं। अरे एक इसको संतरा लेते जाओ प्रसाद हमें। तो ये 3 गुण जो हैं ये प्रकृति निर्मित इसी से हुई है, और हर वस्तु में हर चीज में वो प्रवेश है। समय भी कौन सा सतोगुणी है, कौन सा रजोगुणी है, कौन सा खाने की चीज कौन सी सतोगुणी है, कौन सी, तो ये सब में रहता है। और उसी से हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सी चीज एक्सेप्ट करें, कौन सी न करें। कहीं गैम्बलर्स बैठे हैं और एक मंदिर है, तो हम कहते भाई मंदिर में जाओ, गैम्बलर के यहाँ क्यों जाओ, वो एक अवगुण है, तमोगुण है, रजोगुण है वहाँ मौजूद, और मंदिर में जा रहे हैं तो सतोगुण है। तो हमें सतोगुण में रहना चाहिए, सतोगुण ज्यादा अच्छा माना गया। तो गीता में भी भगवान ने कहा है कि तमोगुण और सतोगुण को बढ़ाओ, रजोगुण को बढ़ाओ। तो साधन की पहली और क्या हुआ, अगर हम अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारे जितने भी एक्ट्स हैं आ रहे हैं उनमें ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारा सतोगुण बढ़ रहा है कि सतोगुण घट रहा है। तो हमें पहला साधन का स्टेप ये है कि हम अध्यात्म में प्रवेश करें तो दिनचर्या में हम सतोगुण की तरफ ज्यादा रहें। टीवी में गंदे फिल्म न देखें, किसी के प्रवचन हो रहे हैं वो देखें, सामने चित्र भगवान के रहें, किसी डांसर के ना हो, कोई फिल्म एक्ट्रेस के ना हो। मतलब सारा वातावरण हम ऐसा क्रिएट करें कि हमारी प्रवृत्ति सतोगुण की तरफ है, तो हम साधन में ठीक चल रहे हैं। और नहीं तो वो हमें ड्रैग करके माइनस पॉइंट दे देगी। वो जो आपने प्रश्न है बेटा जा रहे संतरा दिया
भोजन भी सतोगुण हो, जिससे हमारी बुद्धि भी सतोगुणी बने। तो ये पहला काम, रजोगुण नहीं बढ़ने दें, तमोगुण नहीं बढ़ने दें, सतोगुण को बढ़ाएं। और हम चाहे कितना भी भजन कर लें, कितना भी ध्यान कर लें, और दिनचर्या में हम गड़बड़ कर रहे हैं तो माइनस पॉइंट होता जाएगा, प्रगति नहीं होगी। तो साधन वो है जो कि हम बैठ के भी करें और व्यवहार में भी करें, तो दोनों एक दूसरे पे इंटरैक्ट करते हैं तो प्रोग्रेस ठीक रहती है। तो ये सतोगुण अच्छा, चित्त में जब सब चीज त्रिगुणात्मक है, हर चीज वस्तु है, प्रकृति है, तो हमारे संस्कार भी त्रिगुणात्मक होंगे, वो भी सतोगुणी होंगे, रजोगुणी होंगे और तमोगुणी होंगे। तो इन तीनों से हम पहले तो क्लियर करें इनको। दो जगह हमारी फाइट है अध्यात्म में, ये समझ लो टू फ्रंट पे वार है। एक तो है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमारा बिहेवियर, दिन भर जो हम करते रहते हैं, उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, कैसी बातें करते हैं, वैसे ही हमारा चित्त में कोई इम्प्रेशन प्रवेश करेंगे। तो उसमें हम सावधान रहें, तो कम से कम हम उसमें इंटर करें। अगर कुछ संस्कार इंटर हों भी तो सात्विक अधिक होने चाहिए, ये होगा। तो हमें बाहर के व्यवहार दृष्टिकोण में पहले साधन प्रारंभ करना चाहिए, हैं? फिर कोई आध्यात्मिक प्रवेश होगी। अब जो हमने इकट्ठे कर रखे उनका क्या करें? प्रश्न आता है, जो हमने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इकट्ठे कर रखे हैं, अब इनको कैसे निकालें? अभी तो मान लो हम चेक लगा दें, ब्रेक लगा दें, कुछ कम आना शुरू हो जाएंगे, एकदम तो बंद होंगे नहीं, एकदम तो सतोगुण आएंगे नहीं, लेकिन हम सावधान हैं, अलर्ट हैं, ये देखते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि तमोगुण रजोगुण कम आए, तो धीमे धीमे ये प्रवृत्ति होते होते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम सतोगुण ही ग्रहण करेंगे, तमोगुण और रहे, तो वो तो स्लो प्रोग्रेस है, आप व्यवहार में करोगे। अब दूसरी चीजें जो इकट्ठा कर रखी है उसका क्या करें, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो ये दूसरी लड़ाई है हमारी, और वो होती है साधन से। भजन करें, ध्यान करें, इनसे ये चित्त शुद्ध होता है। जो हमने बताया ना, जैसे ध्यान में बैठेंगे तो विचार आएंगे, तो विचार ये रजोगुण का प्रभाव है, तो वो निकलेगा। अगर तमोगुण निकला कहीं तो हमें निद्रा आ जाएगी, हम लेट जाएंगे, आलस्य आ जाएगा, तो वो भी अच्छा है। जब साधन में बैठे हैं तो आलस्य आ रहा है, तो हम आलस्य कर लें तो वो हमारा तमोगुण निकल जाएगा, और नहीं तो भरा रहेगा। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं डर होना चाहिए कि हम साधन में बैठ गए तो लेट गए तो दूसरे क्या कहेंगे, क्योंकि हम तो एक अपने तमोगुण को अपने चित्त से बाहर निकाल लें, समझे कि नहीं? तो हम जब साधन करने बैठते हैं तो सतोगुण मीन्स ध्यान लगना, भगवान का स्मरण आना, भक्ति होके रोना उनके लिए, ये सतोगुण के लक्षण होते हैं। रजोगुण के क्या होते हैं कि पैसा कहाँ से कमा लें, ये कर लें, प्रॉपर्टी कहाँ से कर लें, वहाँ जाना है, बाजार जाना है, सौदा लाना है, घर बनाना है, जितने एक्शंस हैं जितने भी हैं वो रजगुण का प्रभाव है। और तमोगुण का प्रमाण, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, टालना, सोना अधिक से अधिक, ये सब तमोगुण के प्रभाव है। झूठ बोलना, ये करना, ये सब बातें हैं। पैसे कमाने के लिए झूठ बोलने, इन सब से बचना है, तो सतोगुण का प्रवेश हो। तो ये तीनों गुण हमारे अंदर मौजूद हैं और तीनों को निकलना है बाहर, तभी चित्त शुद्ध होगा। और जाने कितने इकट्ठे ये कह नहीं सकते, कितने जन्मों से इकट्ठे करते चले आ रहे हैं, और कितने मजबूत हो गए, सीमेंटेड इफेक्ट है, एकदम आसानी से निकलेंगे भी नहीं। लेकिन हमें करना वही है, साधन का मतलब ये है, कोई हमें प्रयास करना तो चित्त शुद्ध करना है। वो चित्त शुद्ध हो जाता है तो हम परमात्मा के और आत्मा के समीप हो जाते हैं। अब ये जो कुंडली शक्ति है जिसके बारे में हमने बताया था, ये जब जागृत हो जाती है तो चित्त का शुद्धिकरण का काम करती है। चित्त का शुद्धिकरण हमने इसलिए बताया कि ये कुंडली से कोरिलेटेड है। तो जिसकी शक्ति जागृत हो गई है, वो जब बैठेगा
तो वो शक्ति एक्शन में आकर के उसके चित्त का शुद्ध करेगी। तो 3 प्रकार के वो गुणों को निकालेगी। अगर रजोगुण निकालती है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बॉडी एक्शन। हम हिलेंगे, डुलेंगे, झूमेंगे, उछकेंगे, कूदेंगे, ये होने लगेगा, क्योंकि वो कौन सा एक संस्कार निकल रहा है रजोगुण का। और लेट गए, आलस्य आने लगा, जमुआई आने लगी, तो कोई तमोगुण का संस्कार शक्ति निकाल रही है बाहर। और ध्यान आ गया, याद आ गई भगवान की मूर्ति दिख रही है। इसका मतलब एक सतोगुण हमारे अंदर से निकल रहा है। तो पहली प्रोसेस है कि सतोगुण अधिक हो, और अल्टीमेट जो गोल है कि सतोगुण भी क्लियर हो जाए। वो भी तो एक गुण है, वो भी तो एक मल है, मैल है, लेकिन वो अच्छा मैल माना जाता है जो भगवान के समीप पहुंचाता है। भगवान त्रिगुणातीत है, उसमें तीनों गुण नहीं है। तो हमें भी भगवान बनना पड़ता है भगवान से मिलने के लिए। किसी देवता से मिलने के लिए उसके देवतामय बनना पड़ता है, तो भगवान मिल जाता है। राम को मिलना है तो राम का जो आचरण है हमें अपने आप अंदर से होने लगेगा, तो राम हमें मिल गए। तो हमें सतोगुण से भी बाहर होना पड़ेगा, तब जाके निराकार ब्रह्म के दर्शन होंगे। लेकिन सतोगुण में हमें सगुण साकार दर्शन हो सकते हैं, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, जब सतोगुण अधिक रहेगा। तो ये कुंडलिनी शक्ति ये चित्त के शुद्धिकरण का कार्य करती है। और जब हम बैठते हैं तो वो कुरेद के एक संस्कार को निकालेगी। अब पहले कौन सा निकलेगा बाद में वो हम सिद्धांत बता चुके हैं। जो लास्ट में बैग रखा गया था, जो आज का संस्कार पड़ा है, वही बैठ के एकदम आएगा, कल का आएगा, परसों का आएगा, या वो संस्कार जो हमें वासना के रूप में छाया हुआ हटता ही नहीं है, वो छाया रहेगा। तो अब वो तीनों में से जो संस्कार निकलेंगे तो 3 तरह के एक्शन होंगे। रजोगुण में एक्शन होगा, बॉडी एक्शन, तो वो संस्कार कन्वर्ट हो जाएगा एक्शन में। तमोगुण का होगा, आलस्य आ जाएगी, निद्रा आ सकती है। और सतोगुण होगा तो हम भगवान की याद कर रहे हैं, भूले हुए कहाँ बैठे हैं, क्या है, उसी में डूबे हुए, अश्रुपात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो सतोगुण प्रकट हो रहा है। तो ये बहुत कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि कोई भी साधन में बैठता है तो उसको क्या होता है क्या नहीं होता उसके संस्कार के अनुसार होता है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो इसको हो वो दूसरे को भी हो। तो सबके चेहरे अलग, सबकी बात करने का तरीका अलग, चलने का तरीका अलग, तो संस्कार भी अलग है। तो एक जैसे एक्शंस किसी को नहीं हो, वो शक्ति उसी के चित्त के आधार पर क्रिया कराएगी। तो उसमें कोई गाइडेंस, डायरेक्शन, चेंज संभव नहीं है। तो ये शक्ति जागरण होकर ही चित्त शुद्धि होती है। तो चित्त शुद्धि की आप महत्ता समझिए। हम अगर भजन भी बैठे बैठे गा रहे हैं तो भगवान में लगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है। तो प्रोसेस है चित्त शुद्धि की। अब ये चित्त शुद्धि जैसे मैंने बताया कुंडलिनी जागृत होने के पश्चात ही अच्छी होती है, प्रगति अच्छी होती है। और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है 2 प्रकार से। एक अपने उपाय से, बड़े प्रयास करने से, जिसको कि इनमें तांत्रिक ग्रंथों में मिलेगा आणवोपाय, अपने उपाय से आणवोपाय कहते हैं। और जो शक्तिपात से गुरु जागृत कर देगा वो गुरु के प्रयास से कहलाता है, शाक्तोपाय कहलाता है। गुरु ने शक्तिपात कर दिया। तो ये 2 तरीके हैं शक्ति को जागृत करने के। और पहले शायद हमने बताया होगा जो अपने उपाय से जगाते हैं, तो जैसे अपने ज्ञानेश्वर महाराज की जगी थी वैसी जगती है, बहुत बेवहल पैदा कर देती है, परेशान कर देती है। उनको तो उन्होंने ये वर्णन किया है कि वो मेरे मांस खा गई, सारा मेरा सारा खून पी गई, मैं हड्डी स्केलेटन की तरह रह गया। फिर यहाँ से सहस्त्रार से अमृत का श्राव होता है और मेरा शरीर नया बन जाता है। और तब वो संत ज्ञानेश्वर हो गए, सब सारी उनमें शक्तियाँ आ गई, सारी सिद्धियाँ आ गई। तो ये उन्होंने हठ योग द्वारा
ये जागृत किया था। तो हठ योग के द्वारा जागृत होती है। तो जब भी हठ योग में आ जाता है, हम अपने आप जो हम प्रयास करें वो समझ लो हठ योग मान लो। अपने अभिमान युक्त होकर कोई काम करें तो समझ लो ये हठ योग है। हम जब कर रहे हैं बैठे बैठे हैं तो ये हठ योग का अंश है। आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो ये भी हठ योग का। इससे क्या होता है, इन सब चीजों से प्रेशर पड़ता है कुंडली शक्ति पे। ये बॉडी में ये करने से प्रेशर जाता है। हम भजन गा रहे हैं झूम झूम के, प्रेशर पहुंच रहा है। मंत्र जपते हैं राम राम, तो बार बार जीभ तालू पे लगती है, यहाँ आती है, दांत में लगती है। जितने अपने शब्द हैं ये सब वैज्ञानिक हैं, देववाणी से हैं। जो जिह्वा कहीं टच करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अलग अलग उनके नाम हो गए हैं। ता था दा एक जगह टच करेगी, पा फा बा एक ओठ बंद होंगे। अपने सिस्टमेटिक है, वैज्ञानिक है। और जितनी लैंग्वेज है उनमें ऐसा कोई विज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ ये जो शब्द निकले हैं ये सब वैज्ञानिक है। तो बार बार वो एक पर्टिकुलर पर टच करेगी, हिट करेगी। हम जब करेंगे तो हिट करके नर्वस सिस्टम से वो प्रेशर पहुंचता है कुंडलिनी शक्ति पर, मूलाधार पे जहाँ वो निवास करती है। तो हिट होते 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 वो जागृत हो जाती है। तो बड़ा समय लंबा लग सकता है। किसी ने पूर्व जन्म में काफी कर लिया है, इस जन्म में थोड़े ही समय में हो सकता है। और पूर्व जन्म का संचित कम है तो इस जन्म में करता रहे, अगले में भी करता रहे, कब जगेगी ये कोई बता नहीं सकता। और किसकी क्या चित्त की स्थिति है ये भी नहीं बता सकता। उसके व्यवहार से पता लगता है कि आदमी सच्चा है, सीधा है, भोला है, हृदय का शुद्ध है। वो कोई कहते हैं ये कपटी है, झूठा है, इससे बच के रहो। तो ये व्यवहार से भी काफी पता लग जाता है किसके चित्त की स्थिति क्या है। अब ये संस्कार जो सत्व रज तम थे 3 प्रकार के, इनका भी फर्दर डिवीजन हम 3 हिस्सों में कर सकते हैं। एक तो वो संस्कार जो जब हम मरते हैं तो सब लेके चले जाते हैं। इनको कहते हैं कि हमने संचय कर लिया, कलेक्ट कर लिया है। तो इनको उसमें टर्म दिया गया है संचित संस्कार। और जब हम फिर जन्म लेते हैं तो उसमें से इन लैक्स ऑफ दो संस्कार कितने हैं, उनमें से कुछ राइप हो जाते हैं, फल देने लायक। जैसे कोई सीड है तो कभी जमीन में गाड़ दो तो कुछ उगते हैं, कुछ देर से उगते हैं, कुछ उगते ही नहीं हैं, अगले साल उगे। ऐसे ये संस्कारों को बीज कहा गया है। तो ये बीज हैं, एक तरीके से सीड्स हैं। तो ये हम सीड्स रूप में लेकर के संस्कारों को चले जाते हैं सूक्ष्म शरीर से, बॉडी यही पड़ी रह जाती है, लेकिन वो नहीं खत्म होते, दे विल गो अलोंग विद अस। और उसमें से कोई जो जर्मिनेट होने के लिए सीड्स तैयार हो जाते हैं या संस्कार फल देने लायक हो जाते हैं, उनके आधार पे हमारा अगला जन्म मिलता है। और वो अच्छे बुरे सब तरह के होंगे, सतोगुण होंगे, रजोगुण होंगे, तमोगुण होंगे, उनमें कुछ बहुत उत्कृष्ट होंगे या बहुत खराब होंगे। तो उनका सम टोटल रिजल्ट से हमें जन्म मिलता है। जो फलदायक देने लायक हो जाते हैं उसके हिसाब से हमें जन्म मिलता है। अब जन्म के समय इनका जो रिजल्ट है संस्कारों का, उसमें 3 चीजें डिसाइड हो जाती है जन्म के साथ कि हमारी जात कौन सी, इस जात में जन्म लेंगे। जात का मतलब है योनि से, 84 लाख योनियां, कीड़े, पतंग, चिड़िया, जानवर हैं, मनुष्य हैं, ये इनको जात को, योनि को जात कहा है। जात से ये नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय से मतलब नहीं है। किस योनि में हम जन्म लेंगे ये हमारी जात जन्म पे ही, उस रिजल्ट पे जो सम टोटल रिजल्ट है, जो संस्कार राइट हुए हैं, उससे एक तो चीज तय हो जाती है कि तुम्हें यहाँ जन्म लेना है। बहुत खराब है या किसी ऐसी वासना के हैं तो उस पशु में जो रूप में, उस पशु में जो ज्यादा वासना होती है वहां जन्म ले लेंगे। और दूसरा हो जाती है हमारी आयु क्या होगी, कि जितने संस्कार हैं जैसे ही वो पूर्ण हो जाएंगे हम नहीं जिएंगे उसके बाद। हाँ, जैसे पूर्ण हो गए, जैसे संस्कार तमाम हुए, एक निपटा दूसरा निपटा, हैं ऐसे निपटते गए और होते होते जब संस्कार पूर्ण हो जाएंगे हमारी एज खत्म होगी, लाइफ खत्म होगी, फिर हमें कुछ करना नहीं, फिर कौन से संस्कार के आधार पे हम काम करेंगे।
तो एक हो गई जात निर्धारित, एक हो गई आयु, और तीसरे भोग, क्योंकि जो संस्कार फली दिए तो हमें क्या क्या भोग भोगने हैं उनसे, वो भी सब निश्चित है, हमें वही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारे जब इनको प्रारब्ध संस्कार कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रारब्ध कर्म या प्रारब्ध संस्कार, और हम लोग भाग्य बोलते हैं उसको, भाग्य में नहीं लिखा है। तो ये प्रारब्ध है, उसी के हिसाब से हमारा ये जीवन चल रहा है, और जब ये प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो इसको छीण करने का, इन संस्कारों का कोई उपाय नहीं, भोग ही है, भोग के ही कटेंगे। अब जन्म ले लिया तो अपने आप कटेंगे, हमें इसके लिए चित्त को शुद्ध करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, ये तो ऑटोमेटिक भोग के समाप्त हो जाएंगे। अब दो तरह के और बचे, एक तो ये कैटेगरी होगी प्रारब्ध या भाग्य से कहते हैं, जो फल नहीं दिया जिन संस्कारों ने, जो अभी एक्युमुलेटेड है अभी अंदर, जो इस जन्म में नहीं फल देंगे वो अगले में देंगे कुछ उनमें से, उनको संचित कहते हैं। तो संचित और प्रारब्ध, और जो नए कलेक्ट करते रहते हैं रोज, उनको क्रियमाण कहते हैं, अपनी क्रिया कर करके रोज। तो तीन कैटेगरी संस्कारों की हो गई, जिनमें से एक कैटेगरी, और इन तीनों में वो सतरजतम तीनों शामिल हैं, तीनों उसमें मिक्स्ड हैं। तो इस जीवन में हम प्रारब्ध तो भोग के काट के भोग देंगे, कोई चिंता नहीं, हमें कोई भगवान का भजन या चित्त शुद्ध करने की कोई कारण नहीं करना है। और आगे जो इकट्ठे करते जा रहे हैं उसके लिए हमें व्यवहार में एफर्ट्स कर रहे हैं, कि हम व्यवहार ऐसा करें कि नए संस्कार कम से कम संचित हो। और ये जैसे ही संचित होते हैं, ये एकदम, ये जो जैसे ही क्रियमाण होते हैं एकदम ट्रांसफर हो जाते हैं काय में, संचित में। जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीन चीजें हैं, इसमें प्रेजेंट कुछ भी नहीं है, या पास्ट है या फ्यूचर है। एकदम एक मोमेंट आया और झट से वो फ्यूचर जो इधर आया और इधर ट्रांसफर हो गया, इधर फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, इधर से एक एक करके पास होता जाता है, टिकता ही नहीं ज्यादा देर। तो ऐसे ही ये क्रियामाण जितने संस्कार हैं आए, हमने कुछ किया और वो ट्रांसफर हमारे उसमें बैंक बैलेंस में चले गए, संचित हो गए, एक्युमुलेट हो गए। तो हमारी समस्या दो ही है, हमने कहा दो फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है, एक तो व्यवहार में और एक जो अंदर है साधन में। तो व्यवहार में तो हम संस्कारों को, क्रियमाण को कम से कम कलेक्ट करें, और जो कलेक्ट हो चुके हैं उनको साधन द्वारा निकालें। तो तीनों प्रकार के ऐसे खत्म हो जाते हैं, तब चित्त शुद्ध होता है। संचित भी समाप्त होने चाहिए, प्रारब्ध भी होने चाहिए और क्रियमाण भी होने चाहिए। क्रियमाण ट्रांसफर हो जाते हैं संचित में, तो क्रियमाण कुछ भी नहीं, दो ही कैटेगरी, एक अपने आप हो रही है, एक को हमें एग्जॉस्ट करना है। तो ये शक्ति जागृत होने के बाद और फिर इनको संस्कारों को बाहर निकालती है, और उसमें सतरजतम तीन प्रकार के होते हैं। हमने बता दिया तीनों का क्या इफेक्ट होता है जब साधन में बैठते हैं। और अपने अंदर से ही संस्कार आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता, जो एक्युमुलेटेड है वही माइंड में हमारे में अपीयर होगा। अब अपने प्रयास से जगाने का बता दिया आणवो उपाय, जब करो तब करो, उसका प्रेशर पड़ता है तो कभी जग जाती है। अब दूसरा, गुरु के माध्यम से भी शक्ति जागृत होती है, वो जरा माइल्ड होती है? क्योंकि जो हठ योग से जो जगाएगा वो सब बैरागी होगा, घर में कोई ध्यान नहीं देगा, दिन रात लगा रहेगा उसमें जप में, करने में दिन रात, तब जाके कहीं जगती है, कई वर्षों में, कई जन्मों में। तो वो पहले से ही काफी विरक्त हो जाता है, और विरक्त होने के बाद जब जगती है तो बहुत तेजी से वो एक्शन होता है, जैसे संत ज्ञानेश्वर का बताया था। और इस वक्त सब गृहस्थ हैं, तमाम संस्कार इकट्ठे हैं, मल बहुत है, तो कितना भी प्रेशर डालेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट होगा, ऐसा होगा, थोड़ा इफेक्ट होगा। तो वो माइंड जगती है, अपने कंट्रोल में रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी रहती। इसकी एग्जाम्पल हम देते हैं बल्ब से, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी का एक करंट आ रहा है, इस पॉइंट में 100 वाट्स का बल्ब लगा है, यहाँ पे 0 लगा है, और यहाँ फ्यूज है। तो लाइट आएगी तो ये तो खूब प्रकाश देगा, ये थोड़ा देगा, और ये कुछ ही नहीं देगा।
तो ये बल्ब जो है हर एक व्यक्ति का चित्त है। और जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो गुरु की शक्ति आ रही है। नारायण बैठ जाओ। तो हर एक पे उस शक्ति का अलग अलग इफेक्ट होगा। एक चीज समझ लें, उसकी चित्त की कैसी स्थिति है वैसा इफेक्ट होगा, कि वो फ्यूज है कि 0 वाट का है कि 5 वाट का है कि 15 का है, कितने का है, वैसा उसको इफेक्ट महसूस होता है। इसलिए वो डिफरेंट होगा तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको क्यों हुआ, इसको क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही आई, पावर तो एक ही आई, लेकिन वहां पे जो बल्ब था, चित्त था, उस पर अलग अलग असर पड़ा। तो वो कुंडली शक्ति इसीलिए शक्तिपात से होता है, शक्ति का प्रवेश होता है, गुरु की शक्ति का शिष्य की शक्ति में प्रवेश होता है, चित्त से चित्त में। अब पात माने शब्द का अर्थ होता है गिरना। पात माने अपन कहते हैं तो जैसे बिजली गिरती है वो भी पात है, ऊपर से झरना नीचे गिरता है वो भी प्रपात कहते हैं उसे हिंदी में, हैं? किसी चीज को हीट करो तो नीचे के गर्म कण ऊपर जाते हैं, ऊपर के ठंडे नीचे आते हैं, उसको कन्वेक्शन करंट कह देते हैं, चल देता है, हैं? एक आयरन की रॉड है, इधर से गर्म करो तो गर्मी ट्रांसफर होकर के यहाँ आ जाती है। तो ये सब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अपने प्रकृति में होती रहती है, बन जाते हैं। इसी प्रकार से एक हैवी चीज से ज्यादा है उसका प्रभाव लोअर साइड में होगा। क्या होगा? जिसमें ज्यादा शक्ति है उसका नेचुरल वे में नीचे, जैसे ऊपर से पानी गिरा तो ऊपर से गिरा तो नीचे जाएगा, तो ये नीचे जो है चित्त की स्थिति है वो शिष्य की है, और गुरु के चित्त की स्थिति थोड़ी ऊपर है। तो वो जब संकल्प करेगा, अब बिजली कैसे आएगी? जब तक बटन नहीं ऑन करेंगे तो क्या बल्ब जल जाएगा? बिजली भले ही आ रही हो घर में, एक बटन ऑन करनी पड़ती है। बल्ब भी हो, बिजली भी हो और बटन ऑन हो, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो बिजली तो गुरु की शक्ति है जो चित्त में है, बल्ब लगा हुआ है वो शिष्य दीक्षा लेने वाला दीक्षार्थी बैठा है, और बटन ऑन करेगा अर्थात गुरु संकल्प करेगा इस शिष्य का कल्याण हो, उसका प्रवेश शक्ति का प्रभाव हो। तो वो जब बटन ये ऑन करता है तो शक्ति का प्रभाव होता है। इफेक्ट बताई दिया उसका क्या होगा। तो ये शक्तिपात है, हायर लेवल से लोअर लेवल पे ये प्रभाव, एनर्जी का सिद्धांत ही है। और समुद्र के किनारे एक समय समुद्र से जमीन की तरफ हवाएं चलती हैं और शाम को होकर के उल्टी चलने लगती, क्योंकि वहां पे गर्मी पैदा हुई, हवा गर्म होकर ऊपर उठी, ठंडी हवा एकदम रशब किया और फिर वो चेंज हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी जल्दी गर्मी लेती है और जल्दी छोड़ती है, और जल देर से लेता है और देर से छोड़ता है। तो ये दो हैबिट अलग अलग होने से और दोनों चीजें पास होने से विंड का मूवमेंट सुबह शाम अलग होता है। ज्योग्राफी का सिद्धांत है, तो उसमें कोई सवाल नहीं। ऐसे ही इसका भी है कि हायर जगह से ये लोअर शक्ति का प्रभाव होता है, और उससे जाकर के जैसी उसके चित्त की स्थिति होगी वैसी शक्ति माइल्ड जगेगी, तेज जगेगी, कैसी होती है जगती है, और वो क्रियाएं करने लगती है, मतलब हमें उसमें आनंद आता है। ये शक्ति वो है जिसने हमारे शरीर का निर्माण किया, और ये वही शक्ति है जिसने सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये सिद्धांत है वेदों का। जैसा ये पिंड है जिस सिद्धांत पे बना है, उसी सिद्धांत पे ये ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड को कहते हैं शेषनाग पे टिका हुआ है, तो हमारा शरीर भी एक शेषनाग पे टिका होना चाहिए, तो हम उसको शेष शक्ति कहते हैं, कुंडली कहते हैं। तो वो शक्ति वही शक्ति है, वो परमात्मा की ही शक्ति है जिसने ये निर्माण किया है। तो वो जागृत होकर हमारी माँ है, कल्याणकारी है, कभी हार नहीं करेगी। वो हमारा चित्त शुद्ध करके और संस्कार में परमात्मा से मिलाएगी, जीव को और ब्रह्म से मिलाएगी परमात्मा।
परमात्मा से जिसको मुक्ति दिलाएगी, ये उसका कार्य है। और जब तक वो सोती रहती है तब तक हमारे मन का प्रवाह संसार की तरफ होता है, जगत की तरफ होता है, विषयों की तरफ होता है, रुपए पैसे मकान जायदाद इन सब चीज़ों की तरफ रहता है, खाना पीना स्वाद, इनमें मन लगा रहता है। और जब अंतर्मुखी मन हो जाता है, कुंडली जागृत हो जाती है, तो खाने में वो बहुत से महात्मा का पढ़ा, वो कहते हैं हम खाना खाते हैं तो हम स्वाद ही नहीं लेते, हमें तो आ जाता है समय पे दे देते हैं, हम खा लेते हैं, स्वाद लेते ही नहीं, अच्छा है बुरा हमें पता नहीं लगता। रूखी रोटी खिला दी तो रूखी खा ली, अच्छी सब्जी खिला दी तो सब्जी खिला दी। हमारे महाराज जी कहते थे भाई साधु बने हो तो किसी को तो तुम्हें हो सकता है महलों में सोना पड़ जाए, कोई राजा बुला ले जा रहा है, माल खाने पड़े, और किसी को पेड़ के नीचे पड़े हो, कोई कहीं यात्रा कर रहे हो तो वहाँ सो रहे हो, रूखी रोटी भी नहीं मिले, भोजन भी नहीं मिले, तो ये होता है। ये सब प्रारब्ध के अनुसार होता रहता है। तो कहने का मतलब ये जो बड़े बड़े महात्मा हो गए हैं, ये खाना खाते थे, जिनकी जैसी स्थिति थी चित्त की वो उतना ही स्वाद लेते थे। कोई तो ऐसे एक महात्मा ने, उड़िया बाबा हुए हैं वृंदावन, वो कहते हैं मैं खाता हूँ स्वाद नहीं लेता हूँ, और महात्मा को उनका स्वाद लेते देखा, ऐसी बात नहीं है। तो कोई तो बहुत स्वाद लेते हैं, जैसे कोई गृहस्थी लेता है उससे भी ज्यादा लेते देखा, और कोई कम लेते देखा। तो ऐसा नहीं कि सब साधु कोई उनको आप बड़ा भारी मान लो, उनमें ये देखना चाहिए कि इनके व्यवहार और गुण में क्या है। तो हर एक में कमी रहती है, वो भी साधक हैं, जब तक सिद्ध न हो जाएं, अर्थात उन्हें स्वाद आए ही नहीं, दिन भर भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं, जिनको आत्म दर्शन हो गया वो सिद्ध कहलाते हैं। उसके नीचे सब साधक हैं, गृहस्थ भी साधक हैं, महात्मा लोग भी साधक हैं, वो भी साधना करते हैं। जब सिद्ध हो गए होते तो हम काय को साधना करते, है ना। तो सब साधन मिलेंगे, कोई आगे है लाइन में और कोई पीछे, बस यही अंतर है। जो आगे है उसको गुरु कह देते हैं, जो पीछे उसको शिष्य कह देते हैं, दीक्षा ले लेते, और कोई वो नहीं है। अच्छा, ये दूसरा एक और सिद्धांत है कि किसको कितनी जिज्ञासा है, किसने कितना साधन किया है। भगवान जिम्मेदारी डायरेक्शन देने की भगवान की है, वो चिंता कर रहा है आपकी, है आपकी जैसी प्रगति हुई है उसकी चिंता किसको है, भगवान को। इसको राइट डायरेक्शन में कैसे लाया जाए, बहुत चिंतित है, भ्रमित है, परेशान है, तो वो कैसे भी न कैसे भी किसी से मिलाएगा जहाँ से कि आपकी चिंता दूर हो। तो तुलसीदास जी उसके लिए लिखते हैं चौपाई में, जैसी जस भवतव्यता और तैसी मिले सहाय, और आपुन आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। इसका अर्थ ये है, जैसी जस भवतव्यता, भवतव्यता कहते हैं होनहार या भाग्य, जैसा होने वाला है उसको भवतव्यता कहते हैं। जैसी जस भवतव्यता, जैसी जिस समय जो होनहार होगा, जैसी जस भवतव्यता तैसी में वैसी सहायता मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी कहीं न कहीं से, जो होनहार है। तो वो सहायता आपुन आवे ताहि पर, वो सहायता अपने आप उसके पास पहुंच सकती है या वो सहायता के पास पहुंच जाए। आपुन आवे ताहि पर और ताहि तहाँ ले जाए, दो में से एक चीज होगी, या तो ऑटोमेटिकली कहीं आके घर पे मिल जाएगा या आपको एफर्ट करके जाना पड़ेगा, लेकिन मिलेगी जरूर सहायता, वो ईश्वर का नियम है। तो चिंता ईश्वर को है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें साधना करना चाहिए, भगवान को भजना चाहिए, तो भगवान चिंता करेगा हमारी, समर्पित हो जाए हम उसको बच्चे की तरह, तो वो हमारी चिंता करेगा, सब करेगा चिंता। किसी गुरु से मिलाना है, क्या कराना है, फिर आगे किस गुरु से मिलाना है, क्या कराना है, ये सब उसकी चिंता वो कराता रहता है। ये सब अदृश्य काम होते हैं। और गीता में भगवान ने कहा है ना अर्जुन से, अर्जुन तू सोचता कि तू मारने वाला है इनको, ये तो देख मेरे अंदर सब मरे हुए हैं, जितने राजा हैं, इतनी बड़ी फौज सब मरी हुई है हमारे अंदर, देख ले, दिखा दी। तो तू तो निमित्त मात्र हो जा, तो मैं आगे प्रकट होके तो मारूंगा नहीं किसी को। ये रोज आदमी मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, सब भगवान की लीला ही तो हो रही है, लेकिन प्रत्यक्ष तो आगे कहते नहीं है। कोई निमित्त बन जाता, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई बीमारी से मर गया है। तो अर्जुन से यही कहा, तू निमित्त मात्र हो जा। अब इसका लक्ष्य अपने को क्या कर लेना है व्यवहार में, निमित्त का।
अब हमें किसी ने कोई धोखा दे दिया, गाली दे दी, झूठ बोल दिया, कुछ भी किया, मार दिया, क्या सोचे हम उस वक्त? क्या सोच होना चाहिए हमारा? यही होना चाहिए, वो निमित्त है, ये हमें होना था। कोई पूर्व जन्म में हमारा कोई हमने गड़बड़ी की होगी, या अभी हमने गलत व्यवहार किया होगा, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मारेगा, नुकसान देगा। तो भगवान से, लेकिन व्यवहार में तो कहेंगे तुमने ऐसा क्यों किया और तुम ये क्यों कर रहे हो, हैं? चोर आएगा तो रोकेंगे चोरी करने से, लेकिन फिर भी ले जाएगा तो कहेंगे प्रारब्ध था, भूल ले गया। तो व्यवहार कुछ और अंदर सोचना कुछ है, इसका भी ध्यान रखें। बाहर का सोच अलग होना चाहिए और अंदर का अलग होना चाहिए, हैं? और अंदर का बाहर भी प्रकट होता है, वो किसी चीज में प्रकट नहीं होता। एक एग्जाम्पल देते हैं, एक महात्मा बैठे हुए थे, तमाम भीड़ बैठी हुई थी, एक बच्चा उसमें ऊधा मार रहा था, तो उनको डिस्टर्बेंस होता था, बीच बीच में फिर आ जाता था, तो उनका कंसंट्रेशन नेचुरल फ्लो तो रुक जाता था। तो उन्होंने कहा किसका बच्चा है, थोड़ा चिढ़ के कहा। तो एक सज्जन खड़े हुए हाथ जोड़ के, महाराज जी आप ही का है, ऐसा हुआ। तो उन्होंने, महात्मा ने कहा उस बच्चे से बैठ जाओ, हैं? तो वो बैठ गया, वो तो नहीं करने लगा। जब चलने लगे सब लोग, प्रवचन खत्म हो गया, सत्संग, तो वो सज्जन कहते हैं बच्चे से चलो बेटा घर। तो महात्मा जी कहते हैं रुक जाओ जरा, अभी तो तुम कह रहे। तो अगर माने ज्योमेट्री के लोग जानते हैं, दो कोन्स ले लें, कोन्स की शकल, और उनको रिवर्स ज्वाइन कर दें तो डबरू बन जाता है। और जो नीचे की ढोलक है उस पर हम सारे साधन रख दें, भक्ति, जप, हठ योग, ध्यान योग, नीचे ढोलक पे सारे उस सरकमफ्रेंस पे एक एक रख दें। अगर उससे हम आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? सभी उस पिन पॉइंट पे बढ़ेंगे जहाँ दोनों कोन जुड़े हुए हैं, जहाँ पकड़ने की। और फिर हम फिर ऊपर जाएंगे। पहले समझो संकीर्ण आ रहे हैं, पिन पॉइंटेड, और फिर पिन पॉइंटेड से फिर डाइवर्स हो रहे हैं। पहले कन्वर्स हो रहे थे, फिर डाइवर्स हो रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे आके मिलता है पॉइंट, ये कुंडली जागृत होने का पॉइंट है। अर्थात हम अपने एफर्ट से कैसे भी चलेंगे तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, कुंडली शक्ति जागृत होगी। अब कुंडली शक्ति जागृत होकर के वो साधन कराएगी। अभी तक तो हम अभिमान से कर रहे थे, हम कर रहे थे जब करेंगे, ये करेंगे, 1 घंटा करते हैं, 10 मालाएं जपते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब ये बातें नहीं करनी, अब शक्ति साधन करा रही है, अब हम नहीं कर रहे। हम बैठ जाते हैं, जो कुछ होगा शक्ति कराई, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें 2 चीजें, अच्छा पहुंचेंगे कहाँ? उसी ढोलक पे सब पहुंचेंगे, और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। कोई भक्ति मार्ग से चला और हो सकता है ध्यान मार्ग से ऊपर पहुंचे, और कोई ध्यान मार्ग से आया था तो हो सकता है भक्ति मार्ग से ऊपर पहुंचे, क्योंकि उसके जो पूर्व जन्म के पिछले संस्कार थे वो नेचुरल वे में अभी चलेगा। अभी तो हम आर्टिफिशियल वे में चल रहे थे, और जब शक्ति जागृत हो गई तब नेचुरल वे में जाएंगे। तो पूर्व जन्म का हमारा जो था उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई कहता है हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब अभी अभिमान युक्त होकर साधन कर रहा है। और कोई कहेगा हम तो कुछ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो साधन नहीं कर रहा है, वो कुछ होता है उसके यहाँ ऑटोमेटिक होता है। अब जैसे श्वास लेते हैं तो क्या हम ले रहे हैं? ऑटोमेटिक चल रही है, हार्ट बीट कर रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन हम जब कोई काम करते हैं तो कहते हैं हमने ये काम किया, उस वक्त हमारा अभिमान होता है काम करने में। तो गीता में जैसे कहते हैं हर कर्म का फल मिलता है, तो कर्म और ये ऑटोमेटिक वर्क जो है इसको क्रिया कहते हैं। अगर हम वैसे डिक्शनरी देखो, कहीं देखो तो क्रिया और कर्म का एक ही अर्थ निकलेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रकार के कर्म हैं, एक ऑटोमेटिक हो रहे, एक हम वो कर रहे हैं। तो हिंदी में उसको एक को कर्म और एक को क्रिया कह सकते हैं। क्रिया मतलब जो ऑटोमेटिक हो रही है, हम नहीं कर रहे, और कर्म मतलब जो अभिमान युक्त होकर के जो काम करते हैं उसका फल मिलेगा हमें, अभिमान युक्त होकर करें हर कर्म का, और क्रिया का कोई फल नहीं। तो भगवान गीता में कहते हैं निष्काम कर्म करो तो कोई फल नहीं होगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो ये निष्काम कर्म है जो हम अपने आप नहीं करते और हो रहा है, इसमें हमारी कोई कामना तो है नहीं क्या हो, हम अभी रोएं या हम अभी हिले, कोई कामना नहीं, अपने आप हो रहा।
तो ये एक प्रकार का निष्काम कर्म है, अर्थात इसको क्रिया कही है, और इससे चित्त शुद्ध होता है। और कितने समय में चित्त शुद्ध होगा? जितना ज्यादा हो चुका है उतना ही कम समय में होगा। अब कुछ लोग हैं जो 6-6, 8-8 घंटे बैठते हैं, उनका मन ही नहीं मानता, बैठे ही रहते हैं, खूब साधन करते रहते हैं। और कोई कहता है भाई आधे घंटे में हमारा मन उब जाता है, नहीं करते। तो उनकी चित्त की स्थिति वो है। हर एक की चित्त की स्थिति अलग अलग है। जो जितना इन चित्त जितना शुद्ध होता जाएगा, वैराग्य उतना ही बढ़ता जाएगा। वैराग्य और चित्त शुद्धि का और भजन का सबका एक घनिष्ठ संबंध है। सबकी प्रगति एक साथ होती है। जितना चित्त शुद्ध होता जाएगा उतना ही में संसार से वैराग्य होता जाएगा। जितना वैराग्य बढ़ता जाएगा उतना ही चित्त शुद्ध होता जाएगा, उतना ही हमारा भगवान में मन लगता जाएगा। तो ये सब इंटरडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं जो होते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, ये प्रश्न आता है इस स्थिति में, जो हमारी वर्तमान चित्त की स्थिति में है। तो हमने एक तो बता दिए 2 फ्रंट पे लड़ाई। एक तो व्यवहार में हम नए संस्कार इकट्ठे सात्विक करें, राजसिक और तामसिक न करें। ग्रंथ अच्छे पढ़ें, हैं अच्छे लोगों के साथ बैठें, सात्विक लोगों के साथ बैठें। ये सब बातें हैं, ये व्यवहार की जरूरत है, ये करना है। और फिर शक्ति जागृत हो, अपने आप करो, गुरु के माध्यम से कराओ, तो उसमें बैठ के जो संचित संस्कार हैं उनको निकाल के चित्त शुद्ध करना। ये 2 चीजें हैं, मेन चित्त शुद्धि है और 2 फ्रंट से वो होती है। तो दोनों फ्रंट पे आपको चित्त शुद्धि में लगना पड़ेगा। अब ये तो हमने जो कुछ कहना था आज का वो समझा दिया। कुछ चीजें छूट गई होंगी, दिमाग में नहीं आई होंगी। आप पूछ लो तो वो बता देंगे। कोई शंका रह गई हो, कोई प्रश्न रह गया, खूब खुल के पूछो, निसंकोच हो गए। जितना निसंकोच हो गए उतना ही कंसेप्शन क्लियर होगा। इसलिए कोई चीज अगर पूछनी है तो पूछो, तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये अहम जो है उसको कैसे, अहम संस्कारों से बना हुआ है, तो उसको वो कैसे खत्म होता है? ये अहम माइंड में है। आपके पास कोई चीज नहीं है एक्सेप्ट माइंड, ये मान के चलो। हम जो फंक्शंस होते हैं उससे हमने उसको 4 वर्ग में क्लासिफाई कर रखा है, जिसको हम कहते हैं अंतःकरण है हमारा। चाहे उसको अहम कहें, मन कहें, चित्त कहें, बुद्धि कहें, इसको कहते हैं अंतःकरण। और ये चतुष्टय है, 4 चीजों का बना हुआ है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन है एक चीज, लेकिन उसके अलग अलग फंक्शन होने से हमने उसके 4 नाम दे दिए। मन दे दिया, बुद्धि दे दिया, चित्त दे दिया और अहंकार दे दिया। क्योंकि हम जो विचार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो 4 चीजें डिपिक्ट होती हैं। एक तो मन है, जो अभी ये विचार कर रहे हैं, दूसरे पे चला गया, तीसरे विषय पे चला गया, ये चंचलता कहते हैं। ये मन का काम है, चेंज करता रहता है। और फिर हम विचार करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये बुद्धि आ गई, मतलब एक निर्णय करने की शक्ति आ गई। तो उसी चित्त ने, उसी अंतःकरण ने एक दूसरा कार्य किया, तो उसको हम कहने लगे बुद्धि। और तीसरा हमने अहंकार में आकर के काम करने लगे, ये हमारा किया, ये हमारा है, तो ये भी उसी का फंक्शन है। और ये सब होता है संस्कारों के आधारों पे, ये 4 फंक्शंस होते रहते हैं। और एक चित्त है जो कि संस्कारों को इकट्ठा करता है, गोडाउन है। तो 4 फंक्शन ये अंतःकरण करता है, इसलिए इसको अंतःकरण चतुष्टय कहा है एक, यानी 4 फंक्शन है। अब कैसे? ब्रह्म एक है, 2 तो है नहीं ब्रह्म, लेकिन उससे 3 चीजें प्रकट हो गई। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्म ने इसको 3 कार्य किए संसार की रचना में। एक तो सृजन किया, उत्पत्ति की, एक फंक्शन हो गया। फिर उसका पालन हो रहा है, दूसरा फंक्शन हो गया। और तीसरा वो समाप्त होता है। एक विचार उठा, ये सृजन हो गया। फिर हम उसमें विचार करते जा रहे हैं, ये पालन है। और फिर वो विचार समाप्त हो गया, मतलब संहार हो गया। तो 3 देवता के नाम दे दिए गए। ब्रह्मा मतलब उत्पत्ति के लिए, विष्णु पालन के लिए, और शिव जी संहार के लिए, ऐसा दे दिया।
लेकिन है तो उसी ब्रह्म के रूप। ये फंक्शन उसके हुए 3, तो 3 क्लासिफिकेशन। ऐसे ही अंतःकरण के 4 फंक्शन है, तो 4 क्लासिफिकेशन है। एक जितना ऊपर जाओगे पिरामिड है, ऊपर ब्रह्म है, ये फैलता फैलता उसकी गवर्नमेंट फैली, देवता फैले, सब फैले, ऐसे गवर्नमेंट बन गई, अलग अलग फंक्शन हो गए, लेकिन सब में ब्रह्म ही फैला हुआ है, ये देखना है। अंत तो गत्वा जब ब्रह्म का दर्शन होता है आत्मा का, तो फिर हमें सब में वही दिखने लगता है। इन्होंने ये नहीं दिखता कोई दूसरी चीज है, मिट्टी भी वही देखेगी, पानी भी देखेगा, हर आदमी वही चीज देखेगी। इसको समत्व भाव कहा गया है। गीता में क्या कहा है? समत्व योग, सब रूप में देखो, ऐसा योग में पहुंचो। तो हमारा लक्ष्य उधर ही होना चाहिए, समत्व योग की तरफ। अभी तुम द्वैत में, आप अलग हम अलग, ईश्वर अलग, जीव अलग, परमात्मा अलग। तो योग का मतलब है दोनों को मिलना, जीव आत्मा का परमात्मा से मिलना, और एक हो जाना। जब एक हो जाएंगे तो दो रहता नहीं। तो द्वैत से साधना प्रारंभ होती है और अद्वैत में पहुंचना होता है। तो आपने जो अहम का प्रश्न किया, तो मन जो है, जो मैंने अंतःकरण बताया एक है, तो ये बिल्कुल शुद्ध था, सिनेमा के पर्दे की तरह। सिनेमा पर्दा सफेद होता है, पीछे से लाइट पड़ी, फिल्म पड़ी, उसमें तमाम चित्र आने लग गए हैं। ऐसे ही हमारा ही प्रोजेक्शन है, आत्मा का चित्र में प्रकाश पड़ा, उसने संस्कारों को उभारा, और संस्कार हमारे ब्रेन में आए और हम वैसे एक्ट करने लगे। तो हमारे अंदर अगर मैं के अंग के संस्कार भरे हुए हैं, तो फिर अहंकार का ही रहेगा। अब इसको गलित करना है, अहंकार को गलित करना है। इसीलिए ये सब प्रारब्ध के कारण अहम होता है। हाँ, और संस्कारों के कारण, संस्कार जो फलीभूत हो गए उनको प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध भी कुछ भी नहीं, संस्कार ही तो है। तो उनके कारण अहंकार रहता है। क्योंकि बच्चा छोटा है तो अभी कुछ चीज समझता नहीं है, एक सर्प आ रहा है तो उसको भी पकड़ेगा, वो कहेगा नहीं ये काटता है। तो छोटा बिल्कुल रेंगता है बच्चा, तो सर्प भी पकड़ ले, आगे तो आग में भी हाथ डाल देगा, वो डिस्टिंग्विश नहीं करता। जब डिस्टिंग्विश करने लगता है तो उसमें अहम आ जाता है। तो वो चित्त शुद्ध वाला बच्चा है, और जब बड़ा हो गया तो अशुद्ध हो गया उसका। तो ये हमारे अहम भरा हुआ संस्कारों के कारण। तो अब इसको हम समाप्त कैसे करें? केवल ईश्वर है और कुछ नहीं है, ऐसा बार बार विचार होना चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है भगवान की लीला हो रही है, हम उसमें एक पार्ट हैं। कोई ड्रामा होता है, एक्टिंग होती है, तो उसकी लीला होती है। तो भगवान के साथ कितने लोग आए थे, हर एक ने अलग अलग फंक्शन किया। स्टेज पे ड्रामा होता है, सब बन के आते हैं, लेकिन सब अपनी असलियत को तो समझते हैं ना। तो हमें अपनी असलियत समझना चाहिए। हम इस पे संसार के ड्रामा की स्टेज पे एक्टिंग करने के लिए आए हुए हैं। तो व्यवहार में तो हमने कहा एक्टिंग करो ठीक से, ये बच्चा मेरा है कहो, अंदर से सोचो भगवान का है। तो जो स्टेज पे एक हनुमान बनता है, तो एक्टिंग तो हनुमान की करता है, वो बस अंदर समझता है कि मैं तो फलाना नाम है, मैं हनुमान ही हैं। तो इसलिए हम एक स्टेज पे कार्य करने आए हैं, परमात्मा की लीला हो रही है, परमात्मा ही सब कुछ है, बाकी कुछ है ही नहीं, दूसरी चीज है ही नहीं। और हम हमारे संस्कारों के कारण पैदा है, और यही बाधक है। सेपरेट अगर हमें किसी को, आत्मा को, परमात्मा को हुआ है, जीवात्मा को, अहंकार बीच में आ गया है। कैसे सृजन हुआ? पहले आत्मा में एक अहम होता है, उसको शुद्ध अहम कहते हैं, या उसकी माया कह लो, शक्ति कह लो, कुछ भी कह लो, ओम शब्द कह लो, कुछ भी कह लो, वो शुद्ध होता। और जैसे ही वो बाहर निकल के आया, चित्त से मिला, तो उसने, चित्त ने समझा ये तो लाइट मेरी, उसको अहंकार आ गया। तो ये सब फॉल्स अहंकार है, इससे बचना है। व्यवहार में तो अहंकार दिखाना पड़ेगा, लेकिन अंदर से नहीं, अंदर से भगवान को समर्पित, भगवान है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा चिंतन होना चाहिए। साधन में बैठे हैं तो ऐसा ही चिंतन। अब जब व्यवहार में आए तो बात करनी पड़ेगी, दूसरे को बच्चा मानना पड़ेगा, किसी को भाई मानना पड़ेगा, किसी को कुछ मानना पड़ेगा, तो व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अंदर से ये भावना, ये सब एक है,
ये परमात्मा ही सब में बैठ के लीला कर रहा है। तो ऐसे अहंकार दलित होगा, और हमें अहम अगर हम दूर कर देंगे तो हम अहंकार दूर कर देंगे तो हमें और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सेपरेशन खत्म हो जाएगा। वो पार्टीशन है, पार्टीशन वाल है, पार्टीशन वाल को निकाल दो तो दोनों तरफ एक हो जाता है। इसको वेदांत में एग्जाम्पल देते हैं घटाकाश और मठाकाश से। मठ माने मकान बना हुआ, और घट कहते हैं मटके को। तो मटके के अंदर भी आकाश है और बाहर भी है, तो वो अंदर वाला आकाश कहलाता है घटाकाश है। उसको फोड़ दो तो दोनों आकाश एक में मिल जाएंगे। तो ये जो जीवात्मा ने हम का पार्टीशन लगा रखा है, इससे हम सेपरेट है, इसी को डिसॉल्व करना है धीमे धीमे, क्योंकि इसी ने हमको अलग जीव भाव दे दिया है और हम बार बार जन्म लेते हैं। और वो होता है ईश्वर की भक्ति और ईश्वर को समर्पण। अब यहाँ पे आप कुंडली को समझेंगे, ये ईश्वर ही है, ईश्वर और उसमें कोई अंतर नहीं है। हम चाहे कुंडली को समर्पित हो जाए चाहे ईश्वर को हो जाए, बात एक ही है। मतलब हमें समर्पित होना है। समर्पित किस भाव से? हम बैठ गए साधन में, तुम्हें जो कुछ करना है करो, हम तो कुछ करते नहीं। तो बिना समर्पण के और हम इकड़े हुए बैठे हुए, नहीं कौन क्या करता है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो समर्पित करके बिल्कुल शांत, शरीर को ढीला छोड़ के, माइंड को बिल्कुल शिथिल करके बैठना पड़ता है साधन में। तो जो कुछ शक्ति जागृत होके एक्शंस कर रही है वो देखते रहते हैं ऑब्जर्वर की तरह, बस ये साधन है। शक्ति जागृत होने के बाद उसको समर्पित होकर बैठना है। वो कहते थक गए हैं, पैर दर्द कर रहा है, पैर फैला लो, क्योंकि हम साधन तो समर्पण का कर रहे हैं ना माइंड से। पैर से क्या मतलब? हठ योग में ये होता है कि ऐसा पद्मासन लगाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, नासिकाग्र पे देखो, ये सब हठ योग के अंश हैं। और यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो हम जैसे आराम से बैठ सकते हैं बैठ जाए, माइंड को भगवान ने में लगा दिया, जब जो गुरु ने मंत्र दिया जब करना शुरू कर दिया, और फिर वो दर्द हो रहा तो पैर फैला लिया, आलस्य आ रहा है तो लेट गए, और लेट के मन वही लगा है, आनंद दे रहा है और हम लेटे हुए हैं। तो फिर वो पोज में कैसे बैठे ये सब नहीं चलता है। तो ये हो जाता है। प्रारंभ में एक और चीज, नियम से हमें रहना, लेकिन नियम भी बंधन के कारण होते हैं। हम बंध गए नियम से, और जबकि जीवात्मा का स्वभाव मुक्त है, हमें तो मुक्त होना है। तो पहले हम नियम से चलेंगे और फिर नियमों को तोड़ के रहेंगे। पहले हम सत्वगुण में चलेंगे और बाद में सत्वगुण को समाप्त करेंगे, ऐसा है। तो प्रारंभ में कोई चीज लेकर चलना पड़ता है और फिर उसको छोड़ देना पड़ता है। तो नियम से चलेंगे, इतने बजे उठेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसमें आसक्त नहीं। अगर नहीं हो पाया तो बड़े दुखी हो रहे, वो भी नहीं। दुखी हो गए तो आपने चित्त को अपने खराब कर दिया। लेकिन जहाँ तक हो अपने आसानी से नियम से जीवन, और फिर जो अवधूत अवस्था हो जाती है तो उनके कोई नियम नहीं होता। उसमें उठ के नहाए देर से नहाए, खाना खा लें, कुछ भी करें, उनका कोई नियम नहीं। फिर वो नियमों के परे हो जाते हैं, वो सिद्ध अवस्था कहलाती है। लेकिन साधक की अवस्था नियमों से चलना है, और नियम को जितना हो सके पालन करो, अपने नियम बना लो सहूलियत से हैं, और उनका पालन करो जितना हो सकता है। लेकिन उसमें ज्यादा ऑर्थोडॉक्स मत हो जाना, बंद बन जाना। क्यों? बंधन का कारण हम किसी चीज से मन को बांधा और बंधन में फंस गए। जीव हमने जो जन्म लिया है वो बंधन के ही कारण लिया है। मन से हम कहीं बंध गए, इसलिए बंधन है, और इस बंधन से हमें तोड़ना है। तो तुलसीदास जी ने रामायण एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है कि सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांधे बरे डोरी। ये शब्द का है। सबकी ममता, हमारी ममता हर एक में अलग अलग है। बच्चे में कुछ है, पैसे में है, घर में है, रिश्तेदारों में, ये सब ममता के क्या है? तागे हैं। कोई ज्यादा मोटा तागा है, किसी से ज्यादा बंधा है, कोई पतला है। तो कहते हैं सब तागों को बटोर लो ममता के। सबके ममता ताग बटोरी, बटोर लो।
और फिर उसकी रस्सी बांधो तो बहुत मजबूत हो जाएगी। अभी तो कच्चे हैं, किसी से कच्चा ममता है तो टूट भी जाती, छोड़ भी देते हैं। लेकिन ऐसी रस्सी बांधो कि जो टूटे ही नहीं ममता। तो कहते मन से मेरे पैरों में वो डोरी बांध दो, अर्थात सारी ममता मुझ में लगा दो। मतलब ये है, ये तो एक्सप्लेन करने का तरीका होता है एग्जाम्पल से, कभी लोग और महात्मा लोग समझाते हैं। उसका निष्कर्ष ये है, हमारी जहाँ जहाँ फंसाव है, आसक्ति है, सबसे विड्रॉ कर ले और भगवान में आसक्ति लगा दे। तो वो कहते हैं अस सज्जन मम उर्वस बैग, कैसे ऐसा सज्जन व्यक्ति जो सारी ममता बटोर के मुझ में ही लगा देता है, वो सज्जन मेरे मन में कैसे बसता है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में पैसा बसा रहता है, वैसे वो सज्जन मेरे मन में बसा रहता है, उसी की फिक्र करता रहता है। जो लोभ जिसका होगा उसी की तो फिक्र होगी। तो भगवान को अगर अपनी फिक्र हो जाए तो अपने कल्याण होगी, और क्या चाहिए। तो समर्पित होकर के भगवान से जुड़ जाए। अहम का हो गया आप, और कुछ पूछना हो? किया जाता है, सूक्ष्म तत्व जाते हैं, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण है। तो कारण जो है ये जीव भाव, अहम भाव है, ये संस्कार है जिसके कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। और मन जो है अंतःकरण बताया, उसमें जो संस्कार भरे हुए हैं वो ये सूक्ष्म इंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर है। ये बस इस शरीर में से निकल के चला जाता और यही जन्म ले लेता। तो सारी प्रॉपर्टी उसकी एज इट इज चलती जाती है, साथ साथ बार बार जन्म लेता है। और शरीर को ऐसा गीता में कहा है, जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उतार के फेंक देते हैं, नए बनवा लेते हैं। तो कोई चिंता करता है कोई कभी? तो हे अर्जुन, तू भी सोच, ये मर जाएंगे तो इन्हें नया जन्म मिल जाएगा। तो कपड़े बदल ले, शरीर बदल ले, तो इसमें दुखी क्यों होता है तू? ऐसे उनको समझाया है, दुखी नहीं होना चाहिए। जो कोई मर गया तो ये मतलब नहीं कि उसका आइडेंटिटी लूज हो गई, खत्म हो गई, नहीं। उसकी आइडेंटिटी है, एक नया शरीर लेगा। शरीर तो प्राप्त हो रहा है, जब तक संस्कार है तब तक अहम है, तब तक तो जन्म लेना है। और हमें मुक्त होना है, भगवान के साथ रहना है, तो हमको समाप्त करना है, समर्पण होना है। तो सबका लक्ष्य चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि मीन्स समर्पण। अब हम साधन करने बैठे और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ और ये प्रश्न करें, तो इसको हमने तुमने समर्पित नहीं किया। जब हमने शक्ति को समर्पित कर दिया तो फिर हम प्रश्न क्यों करेंगे? वो जो कर रही है उसमें हम सहमत हैं, हम अपना कोई नहीं लगाएंगे। भरत और राम जी का जो विवाद चला था चित्रकूट में, राम जी अपनी दलील देते थे कि हम धर्म पालन के लिए अपने पिताजी की आज्ञा मान के आए, तो हम कैसे इसको छोड़ दें, धर्म को कैसे खंडित कर दें। और वो कहते हैं कि तुम हमारे बड़े भाई हो, तुम्हें अधिकार है, तो तुम राज्य संभालो। दोनों की तर्क ठीक थी और सारे चकरा गए जितने बैठे थे, गुरु वगैरह, किसी के समझ में नहीं आए क्या करें। जब ये बोले तो ये इनकी तर्क ठीक लगे, और जब राम जी बोले तो राम जी की तर्क ठीक लगे। तो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो जब जनक जी आए हैं तब उन्होंने भरत को समझाया कि तुम उनको राम जी को स्वामी मानते हो ना? नहीं, हाँ। तुम सेवक हो ना? हाँ। तो सेवक का कर्तव्य क्या है स्वामी के प्रति? जो स्वामी कहे वही तो करना, अपनी तो नहीं लगाना सेवक को। तो बस उसके समझ में आ गई, सॉल्यूशन मिल गया भरत को भी। उन्होंने कहा कि आप जो कहो सो करेंगे, और उन्होंने जो कहा सो कर दिया, हो गया, समस्या सुलझ गई। तो यहाँ पे परमात्मा स्वामी है और हम सेवक हैं, हम उसको समर्पित हैं। वो जो कर रहा है बस उसी में अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी इच्छा नहीं करना। दिमाग लगाना मतलब इच्छा नहीं करना, वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। और गीता में भी भगवान ने यही कहा है, सारी झंझट की जड़ जो है वो इच्छा है, मतलब काम का है इच्छा। तो इच्छा जो हमारी होती है वो पूर्ति नहीं होती, तो तभी तो झगड़े खड़े होते हैं घरों में।
हमने इच्छा की तो आपको ऐसा करना चाहिए और आप ऐसा कर नहीं रहे, वो गड़बड़। हम कोई न इच्छा करें न अपेक्षा करें। अपेक्षा आपसे में कोई नहीं है। अपेक्षा करने लगेंगे और आपने पूर्ति नहीं की तो फिर डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो इसलिए इच्छा को मारना ही अहम को मारना है एक तरीके से। अहम को कैसे मारा जाए? दिन भर जो तमाम इच्छाएं होती रहती हैं, करो, थोड़ी कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, पतली करते जाओ इच्छाओं, अपेक्षाओं को भी कम करते जाओ। ऐसे अहम धीमे धीमे मरेगा और समर्पण भगवान को सब कुछ करके, यही साधन है अहम को मारने। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत अहम हूँ, मन को लगता है मैं उसको महात्मा को दिखाने लगे। घर देखिए हमारा, तो तमाम कमरे यहाँ दिखाए, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, बड़ा भारी एरिया दिखाता गया। इतना बड़ा है, हाँ बड़ा भारी घर है, बड़े बड़े हॉल है, कई कमरे हैं, सब खूब देखा। और नहीं कहा आ जाओ, बैठ जाओ, नहीं तुम्हारे पास नक्शा है? नहीं, यहाँ है अमेरिका का। नहीं, यहाँ लाओ, अमेरिका का नक्शा खोला। उन्हें कि न्यूयॉर्क कहाँ? नहीं, ये रहा न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में तुम्हारा घर कहाँ है बताओ, जो इतना बड़ा तारीफ कर रहे। तो जब न्यूयॉर्क की एक पॉइंट से बताया गया है तो तुम्हारा घर कहाँ उसमें आएगा, समाएगा? तो अपने को जब कहते हैं ना, ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक उसकी अकल ठिकाने नहीं लगती। तो हमें अहंकार अगर है तो हमें दूसरी तरफ सोचना चाहिए। हमसे भी बड़े लोग हैं, हमसे भी बड़े पैसे। अगर हम दुखी हो रहे हैं, गरीब हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं, तो करें हमसे बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, तो हम खुश हो गए। और अहंकार बढ़ रहा है तो ऊपर देखो, और दुखी हो रहे हो तो नीचे देखो, तो एकदम मन को संतोष हो जाएगा। दुखी नहीं होंगे तो हमसे भी गरीब लोग हैं। और अहंकार बढ़े तो बड़ों को देखो तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, तो फिर अहंकार गलत हो जाए। तो हर चीज की युक्ति है। हाथी को हम ड्राइव करना चाहें तो क्या ड्राइव कर सकते हैं? तो धक्का देके किधर मोड़ सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन वहां को बैठ जाता, जरा सा वो अंकुश लगाता है, उधर ही मुड़ जाता हल्के से। क्या ये, इसको युक्ति कहते हैं। तो अध्यात्म में युक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैथमेटिक में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, और एक एक साल का निकालते जाओ तो बड़ी लाइन भर जाएगी। 50 साल का ब्याज अलग अलग निकालो, वो फॉर्मूले में फिट कर दो तो झट से आ जाता है। तो उसको सूत्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, युक्ति कहते हैं। तो हर एक चीज की युक्ति है। जो हमें समस्या है उसकी हम युक्ति निकालें, ढूंढें, गीता में ढूंढें, रामायण में ढूंढें, कहाँ मिल रही है इसकी युक्ति, और उससे हमें सॉल्यूशन। महात्मा गांधी क्या करते थे? कोई समस्या आती थी तो गीता में ढूंढते थे कि यहाँ पे कौन सा दोहा है जो कि इसको, हमारी समस्या को सॉल्व कर लेता। वो ढूंढ लेते थे, ये कहा है भगवान ने, बस वैसे ही करते हैं, किस्सा खत्म हो गया, झंझट खत्म हो गया। तो युक्तियों का ध्यान, जैसे हमने कृष्ण की और सुदामा की एग्जाम्पल दी थी ना, कि एक स्टेज आती है कि भगवान खुद सुदामा को लेने आते हैं, और कुछ गेट्स पास करने के लिए वहां के पंडित करा रहा था, इस गेट तक हम तुम्हें पहुंचा ही देते हैं। तो ये एफर्ट्स हुए, और फिर अब वहां पर हम बैठे हैं, अब कोई कहता है कि अंदर तो खबर जाएगी नहीं, वही आएंगे तो रहे, तुम जा नहीं सकते महल में। तो भगवान खुद आते हैं, सुदामा को अंदर ले जाते हैं। ऐसे ही जब हम तांत्रिक रूप में, या वो कहेंगे जो हम साधना कर रहे हैं, तो आज्ञा चक्र तक तो शक्ति कार्य करेगी, इसके ऊपर जो जाएगी वो भगवान की कृपा में जाएगी। यहाँ तक तो शक्ति जाती है, ऐसा लगता है जा रही है, फिर वो अटक जाएगी। जो कुछ है कंसंट्रेशन रहेगा, इसके ऊपर सहस्त्रार तक ये यात्रा है छोटी, लेकिन बड़ी कठिन है, सीधी चढ़ाई है। वो सीधी चढ़ाई को भगवान ही अपनी कृपा से पार कर रहे हैं। यहाँ समर्पित होना पड़ता है, हम नहीं कर सकते।